तो आपने लुक्स मैक्स भी कर लिया, आपने फिजिक मैक्स भी कर लिया, आपने अपना हेयर स्टाइल भी बेटर कर लिया, आप अपने क्लोथिंग फैशन वगैरह को भी बेटर कर चुके हो, येट स्टिल आपको एक डाउट आता है और आपको हंसी आती है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी कोई मुझे अप्रोच नहीं करता, कोई मेरे से बात ही नहीं करना चाहता, सब मुझे इग्नोर करते हैं। एंड बेसिकली मेरी लाइफ इंटरनेट पे जरूर बेटर हुई है, लाइक्स ज़्यादा मिल रहे हैं, फॉलो रिक्वेस्ट ज़्यादा मिल रही है, गेट स्टिल इन रियल लाइफ लोग मेरे को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, मेरे से दोस्ती नहीं करना चाह रहे और मेरी लाइफ वहीं पे स्टैग्नेंट है, बेसिकली प्लेट्यू हो चुकी है। मैं तुम्हारी ये वाली प्रॉब्लम को फिक्स करा दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें जानने पड़ेंगे ये ऐसे 7 साइंस जिनकी वजह से लोग तुम्हें अप्रोच नहीं कर रहे। फर्स्ट साइन है, तुम अपने फोन को ही घूरते रहते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। अब देखो, अगर तुम स्कूल पे हो ना तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी अनलेस तुम्हारे स्कूल में मोबाइल फोन अलाउड हो। बट जितने मेरे कॉलेज वाले भाई बंधु हैं उन सबके साथ क्या होता है, वो क्लास लगा के बाहर निकलते हैं तो वो ऐसे चलते हैं, मोबाइल को देखते हैं, जब वो कहीं बैठ जाते हैं तब भी मोबाइल को देखते हैं। अब 2 मिनट के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मान लो किसी लड़की को तुम बहुत सुंदर लगे हो, ठीक है, उसको तुमसे बात करनी है, मान लो तुम उसके सपनों के राजकुमार हो। अब वो तुम्हें देख के सोचती कि आज मैं इससे बात करूंगी, इसको अप्रोच करूंगी, तो उसके दिमाग में क्या डाउट जाएगा कि यार कैसे जाऊं, ये मोबाइल ही चलाता रहता है, मे बी ये इंटरेस्टेड ही नहीं, तो वो खुद नर्वस हो जाएगी, वो तुम्हें कभी अप्रोच ही नहीं कर पाएगी। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप कभी भी क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज की या कहीं ऑफिस में काम करते हो, कुछ भी करते हो, अपने मोबाइल को मत पकड़ो या अपनी किताब को मत घूरो। थोड़ी देर के लिए जब क्लास खत्म हो जाती है, जस्ट वॉशरूम की तरफ चले जाओ, कैंटीन की तरफ चले जाओ, टेक इट ऑल इन, सब कुछ देखो समझो, एंड एक स्माइली पोजीशन के साथ जाओ। स्माइल के ऊपर फिर से करेंगे बात, बट ये वाला रूल बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितना आप अपने मोबाइल को घूरोगे उतना ही दुनिया सोचेगी ये बंदा इग्नोर कर रहा है हमें। और इग्नोर नहीं भी कर रहा है यार, खुद सोच कर देखो, तुम्हें कोई लड़की पसंद है, वो मोबाइल को घूर रही है अपने, तुम्हें उससे बात करनी है, तुम्हारे में हिम्मत कम पड़ेगी, तुम उतने ज़्यादा ओपन वनरेबल नहीं हो पाओगे बात करने को, क्योंकि वो बंदी मोबाइल अपना घूर रही है, तो तुम्हें लगेगा वो तुम्हें इग्नोर करना चाह रही है। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि तुम अपने मोबाइल को ना घूरते रहो। वैसे भी तुम बहुत अगली लगते हो अगर ऐसे इस पोजीशन में मोबाइल को घूर रहे हो खड़े होकर, तो मेक श्योर इस प्रॉब्लम को फिक्स करना। सेकंड है कि तुम अपने फेस में एक रेस्टिंग बिच फेस बना के रखते हो। अब देखो क्या होता है ना, 2 तरह के फेस टाइप्स होते हैं, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग होते हैं ना, उनका जो रेस्टिंग फेस है, मतलब एक्सप्रेशनलेस ब्लैंक फेस है, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अट्रैक्टिव बोले तो हैप्पी लगता है, चेयरफुल लगता है, एंड इंटिमिडेटिंग नहीं लगता, डरावना नहीं लगता। वैसे कुछ लोग हैं ना, उनको अगर रेस्टिंग फेस ऐसे हो तो रेस्टिंग बिच फेस लगता है। बिच फेस बोले तो कुतिया जैसा चेहरा लगता है, ऐसे लगता है ये साला मारेगा, गुस्से में है, बदतमीज है, रूड है, एरोगेंट है। अगर तुम इस कैटेगरी में फॉलो होते हो जैसे कि मैं होता हूँ, तो तुम्हें कभी भी अपना रेस्टिंग बिच फेस नहीं दिखाना है। मैं कभी भी यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, अनलेस बहुत ही सीरियस टॉपिक हो, मैं हमेशा एक ये फेक सी स्माइल बना के रखता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि इससे मेरा वॉच टाइम बढ़ता है। तो इवन एक यूट्यूब वीडियो पर भी अगर मैं इस वे में रहूँगा और ऐसे करके बात करूँगा आप लोगों से, तो आप लोग इंटरेस्टेड कम रहोगे। तो सोचो रियल लाइफ में तो कितना फ़र्क पड़ता होगा। तो कभी भी अपना रेस्टिंग बिच फेस ना दिखाएं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर तुम्हें अभी सक्सेस नहीं मिल रही है, अप्रोचेज नहीं मिल रहे हैं, देयर इज़ अ बिग चांस कि तुम्हारा रेस्टिंग बिच फेस है। बाय द वे ये टिप लड़कियों के लिए भी अप्लाई होती है। कुछ लड़कियों का भी रेस्टिंग बिच फेस होता है, तो उनको देखकर ही लड़के डर जाते हैं, टीचर्स बदतमीज समझती हैं, ऑल दैट स्टफ। तो हमेशा एक हल्की सी स्माइल रखो और इसके लिए बस अपनी आंखें बंद करो एंड जस्ट ऐसा सोचो कि तुम हंसते हुए कैसे लगते हो, तुम्हारे मुंह पे एक बड़ी प्यारी स्माइल आएगी। बस अब इसको हल्का हल्का मेंटेन करके रखो। अब देखो होता क्या है ना सीन की, तुम बोलोगे कि नहीं भाई मैं ऐसे ही हंस लूंगा, मुझे अपनी एडवाइस मत दे। दिक्कत ये है कि ये वाली स्माइल मैटर भी नहीं करती, आंखों की स्माइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड ये ही रेस्टिंग बिच फेस का लुक भी देती है। अब अगर आप मुझे देखोगे तो अभी मैं रेस्टिंग बिच फेस में हूँ ना, मैं आपको रेस्टिंग बिच फेस में क्यों लग रहा हूँ? एरोगेंट, सड़ियल, लेजी, इस टाइप का क्यों लग रहा हूँ? क्योंकि मेरी अभी आंखें हंस नहीं रही हैं। अब मेरे को अपनी आंखों को हंसाना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने आप को हंसता हुआ इमेजिन करना है, मेरी आंखें हंसने लग पड़ेंगी। बट अगर मैं ऐसे करके हो जाऊंगा तो मैं फिर क्लाउन लगूंगा। तो ये एक सॉफ्ट बैलेंस है, आपको मेंटेन करना है कि आपकी आंखें हंसे और आंखें चेयरफुल लगें, ताकि दूसरा बंदा आपको देखकर एरोगेंट, रूड टाइप का बंदा ना समझे। इस टिप को फॉलो करना किलर एडवाइस है, तुम्हें मजा आ जाएगा, बहुत भयंकर तरीके से काम करती है। तो नेक्स्ट टाइम कॉलेज में घूमते हो ऐसे वैसे आंखों से हंसते रहो, हमेशा क्लास में बैठे हो तब भी आंखों से हंसते रहो, टीचर को देख रहे हो हंसते रहो, क्योंकि फिर तुम एक बहुत जेंटल सा आदमी लगते हो। इवन टीचर्स भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगी तुम्हें। नेक्स्ट रीजन जो तुम्हें लोग अप्रोच नहीं करते या करते हैं तो दोबारा कभी नहीं करते, वो है तुम कभी आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हो। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है लड़कों में कि कोई लड़की उन्हें पसंद करती है या बात करने की कोशिश कर रही है, तो वो मान लो आएगी, हाय कैसे हो, तो वो ना ठीक हूँ। जैसे पीके में आमिर खान था ना, ऐसे ऐसे मुंह हिलाने वाला, वैसे बन के रह जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा वेडो मत बनो। लड़की क्या कोई लड़का भी अप्रोच नहीं कर पाएगा अगर तुम ऐसे करके देखोगे या आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। या कुछ लोग कूल बनने के लिए
जानबूझ के आई कॉन्टैक्ट नहीं करते। कोई बात करेगी लड़की या लड़का तो ऐसे देखेंगे, हाँ ठीक, जैसे वो राजा महाराजा हैं। वो भी स्टूपिड लगता है। सिंपल रूल ऑफ थंब है भाई, सेम चीज़ कोई सेलिब्रिटी करेगा तो समझ आता है, उसके पास टाइम नहीं है ये वो। तुम क्यों ऐसे साइड में देख रहे हो, या फिर तुम क्यों नर्वस हो के ऐसे कर रहे हो। ये हैबिट को डेवलप करो, आंखों में देखो। अब मैं तुम्हें एक बहुत क्लियर एडवाइस देता हूँ। अगर तुम्हें आंखों में देखने में डर लगता है, छाती में कुछ फील होता है, पॉटी निकल चलती, सुसु निकल चलता है, उस केस में ये ट्रिक मैंने भी यूज़ की थी। बीच में देखो, आईब्रो के बीच में देखो, तुम्हें फिर नर्वसनेस वो वाली फील नहीं होगी और दूसरे को पता नहीं लगेगा कि तुम आईब्रो में देख रहे हो। बट ऐसा ना हो गलती से तुम आईब्रो की जगह इधर देखने लग पड़ो तो फिर टेपरे लगोगे जिसकी एक आंख ऊपर नीचे होती है। ये ना चिन पे देखना, बिल्कुल इधर देखना। परफेक्ट तो यही होगा कि आई से आई का कांटेक्ट हो, बट तुम यहाँ देखकर भी अपनी नर्वसनेस को फिक्स कर सकते हो एंड ओवर टाइम ये हैबिट को डेवलप कर सकते हो कि आई कांटेक्ट करें। आई कांटेक्ट एक बहुत पावरफुल एडवाइस है एंड कितना भी लुक्स मैक्स ब्लैक पिल में कहा जाए कि सिर्फ जॉ मैटर करती है, शक्ल ये वो, बट द थिंग इज कि एक अच्छी जो लाइन लंबा चौड़ा बंदा अगर आई कांटेक्ट फट्टुओं की तरह मेंटेन कर रहा है या कर ही नहीं पा रहा है, उससे बेटर एक बौना अगली लुकिंग आदमी होगा जो कि खुले दिल से सीधा दिल तक एक ऐसी नज़र मार रहा है जो कि चीर जा रही है शरीर को। तो वो बहुत अट्रैक्टिव ट्रेट माना जाता है। एंड ये एडवाइस मेरे लिए इतनी अच्छी काम की थी कि +2 तक मुझे लड़के रिस्पेक्ट नहीं करते थे। रिस्पेक्ट इन द सेंस कि मेरे दोस्त बन जाते थे, बट उस टाइप की वो जो होती है ना, कमांडिंग प्रेजेंस नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए मैंने ये वाली ट्रिक को अप्लाई किया, किसी से बात करूंगा, इवन टीचर से बात करूंगा, हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखूंगा। एंड इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसके बाद से फ्रेंडशिप्स बेटर हुई, उसके बाद से कमांडिंग प्रेजेंस डेवलप हुई, उसके बाद से लोग भी अप्रोच करना शुरू किए, क्योंकि ऐसे लगता है फिर एक इंसान से बात कर रहा है, ना कि कोई AI चैटबॉट। आई होप आप इस टिप को अप्लाई करोगे, ये बहुत पावरफुल टिप है। आईब्रो के बीच में देखो अगर हिम्मत नहीं है, या अदरवाइज आंखों में देखो, पर ये वाली गलती कभी मत करना, बहुत ज्यादा तुम्हारी डिस्ट्रॉय कर रही है पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो। अब नर्वस होने के बिगेस्ट सिम्टम्स क्या है? सबसे पहला है कि स्टैम्पर करना। अब 2 तरह के स्टैम्पर हो सकते हैं, एक तो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पर जो सेकंड केस है जिसमें जैसे अभी मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मैं इस टाइप का आदमी हूँ, बट जैसे कोई बंदा आया मेरे सामने या बंदी आई, मैं एकदम से कुछ ऐसे करके बात करने लग पड़ूंगा। या सेकंड केस हो सकता है कुछ भी रैंडम गिबरिश चीज़ बोल देनी, जैसे ये मेरे साथ आज भी हो जाता है। कोई अचानक से मेरे को बाहर बंदा मिल जाए तो मान लो कोई बोलेगा कि ओए तू क्या कर रहा है, मैं एकदम बोल दूंगा चांद भी तो निकल आया है। पता नहीं क्यों मैं ऐसे करता हूँ, बस थोड़ा मेरे दिमाग में भी फर्क है। तो मतलब सोचो कोई भी मुझे मिले और मैं ऐसे बोल दूँ यार चांद भी तो निकल आया, बोले हैं क्या, तो मैं तब ऐसे करता हूँ नहीं चांद नहीं बोला मैंने, तो आसमान बोला। तो इस वाली प्रॉब्लम को फिक्स करो, थोड़ा सा स्लो बोल लो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ऐसा बंदा जो कि 3 सेकंड या 2 सेकंड बाद रिप्लाई करता, बट सोच समझ के करता, दिमाग में क्या चल रहा है, वो बेटर है कंपेयर टू आप पैनिक होकर कुछ भी बोल रहे हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गंदा इंपैक्ट छोड़ती हैं और तुम एक क्लाउन बन जाते हो। होता है पता है क्या है ऐसे केस में? मान लो तुम 4 लोगों के पास खड़े थे, ठीक है, और तुमने बात करनी थी, या तो तुमने मेरी तरह गिबरिश कर दी कि आज तो चांद निकला हुआ है, भले धूप है खड़ी, या तुमने एकदम हथला दिया सब कुछ, तब तो वो नहीं मजाक बनाएंगे, तुम चले जाओगे। जब थोड़ी देर हो गई होगी सब आपस में हंसेंगे कैसा बंदा है यार, ये क्या बातें करता है, अजीब प्राणी है भाई, ये कैसे कैसे आदमी आते हैं। तो तुम परमानेंटली ना फिर एक स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाओगे। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सही कहते हैं, क्योंकि फिर वो परमानेंट ही तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाता है। तो थोड़ा शांत हो जाओ, मेडिटेशन किया करो लाइफ में, पेट तक सांस लिया करो, और बोलने से पहले सोचा करो बोल के रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों को ये बीमारी है, वो कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे आई कॉन्टैक्ट भी मिक्स कर देंगे, गलत वाला ये वाला, साथ में बोल भी कुछ देंगे, परमानेंटली इज्जत ही डाउन हो जाएगी पूरी। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज की भी नर्वसनेस होती है, बंदे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बंदे यहाँ पे नीचे खुजली करते रहते हैं लातों के बीच में, वो तो चलो डिस्गस्टिंग चीज़ हो गई, वो नर्वसनेस की वजह से भी हो सकती है। कुछ बंदे ऐसे करके जेब में हाथ डाले रखते हैं और टेढ़े खड़े हो जाते हैं, कुछ बंदे ऐसे ऐसे उंगलियां हिलाते रहते हैं। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल रखना एक रूल ऑफ थंब है। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ किस तरह बात करते हो, किस तरह बैठते हो, लातें चौड़ी करके रिलैक्स्ड इस तरह से जैसे मैं बैठा हूँ, या खड़े होते तो नॉर्मल खड़े होते हो, बिल्कुल वैसे रहना है। नेक्स्ट है यू कांट टेक अ जोक ऑन योर सेल्फ। ये वाली प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, खासकर इंट्रोवर्ट्स को होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 10th क्लास में मैंने एक न्यू स्कूल में एडमिशन ली थी, तो वो बिल्कुल ना डिफरेंट जोन था। पहले तो जब मैं गया मैंने सोचा ये कैसे लोग हैं, क्योंकि वो लोग किसी को भी ठप्पू मार देते थे। अब ठप्पू मारने का मतलब क्या है, लड़के लड़कों को ही करते थे बेसिकली। कोई भी लड़का अगर झुका तो डॉगी स्टाइल, मतलब कुछ वैसा नहीं पर कपड़ों के ऊपर ही, एंड उसका नाम था ठप्पू मार दिया। और ये बड़ी फेमस प्रथा थी, हर लड़का करता है, जूनियर सीनियर एक दूसरे को, मतलब वहां पे आप अगर झुके साबुन गिरा तो आप गए। ये मैं पागल हो गया देख के कि क्या हो रहा है। फिर दूसरा था कि अगर आप झुके तो या तो ठप्पू बजेगा, सेकंड चीज आपकी कोई मुंडी पकड़ लेगा और पीठ पे 10 बंदे थप्पड़ मार जाएंगे। तो ये चीज वहां पे नॉर्मल थी, वहां का बेसिकली कल्चर ट्रेडिशन जो कहना वो कह लो। पता नहीं कितने सालों से जितनी क्लासें गुजरी हैं सब ऐसे कर रही है। मैं वहां पे नया लड़का गया,
अब मैं जैसे झुका तो एक लड़के ने पीछे से पकड़ लिया। अब मैंने जो चीज जिंदगी में देखी नहीं है, मुझे क्या लगा कि ये मेरे को बुली किया जा रहा है और मैं चिढ़ गया और मैं लड़ पड़ा। मैंने एकदम से एरोगेंस दिखा दी, रूड हो गया। तो उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, मेरे से कोई बात ही नहीं करता था, तो मैं वहां पर अकेला हो गया। अब देखो, मेरे को ये चीज समझनी चाहिए थी कि ये सबके साथ हो रहा है, उधर मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। कोई मेरे से स्पेशल दुश्मनी निकाली जा रही है। देखा जाए हाँ, मैंने अपना स्टैंड लिया, अच्छा किया, बट उसके साथ एक कॉस्ट भी आई, वो थी मेरी फ्रेंडशिप्स। तो ये आपके ऊपर है, आपको अपनी फ्रेंडशिप्स ज़्यादा प्यारी हैं, आपको सोशल कनेक्शन ज़्यादा प्यारे हैं, या फिर जो एक कल्चर है उससे आपको चिढ़ है। अब अगर मेरे को टाइम मशीन मिले तो मैं पास्ट में जाकर अगर ऐसा कुछ कर रहा है कोई तो कर लेता है, तो हंस लेता है और बदले में उसके साथ भी कर देता, क्योंकि मैं वो सोशल स्किल्स वाली अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। क्योंकि पूरा फिर 10th मेरा अकेला गुजरा। मैं सचिन तेंदुलकर जी की एक बायोपिक लेकर जाता था, वही पढ़ता रहता था, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं था 10th क्लास में। जब मैंने +1 में जाकर एम्ब्रेस किया कि ये कल्चर ही ऐसा है, यहाँ पर निकनेम रखे जाते हैं पुट्ठे सीधे लड़कों के, यहाँ पे रेसलिंग की जाती है, उठा के पटक दिया जाता है, ये ठप्पू दे दिया जाता है, एकदम से पीठ पे मार दिया जाता है, और ये एम्ब्रेस किया मैंने बाकियों के साथ करना शुरू किया, तब जाके ही मैं वहाँ पर अपनी फ्रेंडशिप्स को डेवलप कर पाया। सो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पर एक दूसरे की बड़ी बजाते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पर बिल्कुल सीरियस लोग रहते हैं। तो आपको एक फाइन लाइन मेंटेन करनी है, एंड ज़्यादातर मैं यही रिकमेंड करूँगा, अपने जैसे दोस्त ढूंढो। बट अगर कोई आपके साथ मजाक कर रहा है, आपकी बजा रहा है, तो ये वाली चीज़ जरूर सोचना कि सबकी बजाई जा रही है, सबको रोस्ट किया जा रहा है, सबको ठप्पू दिया जा रहा है, या सिर्फ आपके साथ दैट इज़ रॉन्ग, बाकियों के साथ नहीं किया जा रहा। बट अगर सबके साथ एक बराबरी से किया जा रहा है, तो समझ जाओ वो छोटा सा जो देश है, उन 4-5 लोगों का एक ग्रुप, देश कह लो, वहाँ के वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, एंड वो कुछ अजीब नहीं कर रहे तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई बुली नहीं कर रहे हैं, वो सारे लोग आपस में ऐसे कर रहे हैं। एंड 7th पॉइंट है कि तुम कॉलेज शुरू होने से पहले या स्कूल शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले उठ के जाते हो। अब देखो इसके पीछे क्या वजह है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी आपको मेरा फेस थोड़ा सा वेट लग रहा होगा, अभी तो फिर भी कम है, पहले बहुत ही था। आज मैं फॉर सम रीजन लेट उठा हूँ, बहुत ज़्यादा लेट उठा हूँ, ज़्यादा ही सो गया हूँ, कुछ ओवर स्लेप्ट, तो मेरी आंखें ना इतनी सूज गई थी, और मेरे पूरा नाक जो था ब्लोटेड हो गया था, यहाँ वाटर रिटेंशन हो गया था, क्योंकि रात को जो टेयर डक्ट्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो पानी बाहर नहीं निकल पाता है। उस वजह से क्या हुआ, मैं बिल्कुल एक उबला हुआ आलू लग रहा था, एक पफर फिश लग रहा था। ये यहाँ कहीं फोटो डाल दूंगा, देख लेना क्या होती पफर फिश। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप उन लोगों में से हो जिनके फेस में बहुत ब्लोट रहता है, पानी स्टोरेज हो जाती है, तो अपने स्कूल शुरू होने के कम से कम 3 घंटे पहले फ्रेश होके उठ जाओ। वरना क्या होगा, 1 घंटा पहले उठोगे, मुंह इतना सूज जाएगा, दूसरों को लगेगा पता नहीं कैसा बंदा सो के उठ के आया या कैसा है, और आंखों से कीचड़ भी निकलता है कईयों की, बार बार वो गंदा पानी निकलता रहता है, इवन तो नहा के आए हैं। तो मेरे साथ तो 10th 11th में ये होता था, क्योंकि मैं आधा घंटा 1 घंटा पहले उठने वाला बच्चा था स्कूल लगने से, कि मैं पहुंच जाता था। मेरे को पीटी टीचर्स, क्लास के बच्चे, लड़कियां यार अभी भी मेरे को क्रिंज फील होता है, वो कहती थी नहा के जाया कर, छी आंख देख अपनी। और मैं उन्हें कितना भी बोलूं मैं नहा के आया हूं, पर कोई मानता ही नहीं था, क्योंकि मेरी शक्ल देख के लगता ही नहीं था मैं नहा के आया हूं। मेरा मुंह इतना सूजा होता था, आंखों से पानी निकलता रहता पूरा दिन। ये तो जब 4th 5th पीरियड लगता, दोपहर के 12 बजे, तब जाके मेरा फेस पूरा वाटर रिलीज करता था, और तब जाके लगता था कि मैं नहाया हुआ बंदा हूँ। तो सिंपली बात यह है कि अगर 9 बजे स्कूल लगता है और तुम ऐसे बच्चे हो जो कि 8 बजे उठने के बाद भी सोए हुए लगते हो 10 बजे तक, तो तुम 4 घंटे पहले उठ जाओ। रात को जल्दी सो जाना, पर 4 घंटे पहले उठ जाओ, ताकि तुम जब स्कूल में पहुंचो, कॉलेज में पहुंचो, तो एक फ्रेश इंडिविजुअल लगो, जिसके मुंह पे इतना पानी ना भरा हुआ हो, क्योंकि वो फिर बड़ी नेगेटिव ओरा छोड़ता है। मैंने जैसा कहता है कि लेजी बास्टर्ड वाली फीलिंग आती, छी यार नहाता नहीं है, आंखों से पानी निकल रहा है, टीचर्स बेइज्जती करेंगे। सोचो सुबह सुबह असेंबली में तुम खड़े हो और पीटी सर आए, ओए तू नहा के क्यों नहीं आया, छी, पूरी 100-200 बच्चों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, कितना शिटी एस फील होगा पूरा दिन। फिर वो जो बच्चे तुम्हें सुनेंगे, किसी लड़की को तुमसे अट्रैक्शन भी होगी, वो भी सोचेगी छी यार मेरे को भी किससे अट्रैक्शन हो जाती है, इसका तो पीटी सर बोलते हैं कि ये नहा के नहीं आया। तो इसका जरूर ध्यान रखना है, बहुत बड़ा गेम चेंजर चीज़ है, जो कि लोगों को अप्रोच करने से रोक रहा है तुम्हें। क्योंकि सोचो ना, किसी को सुबह ही ऐसा फील हो गया कि ये बंदा नहा के नहीं आता है, कौन तुम्हें अप्रोच करेगा, फिर कोई नहीं करेगा। और पता है तुम्हें, ये जो वाटर रिटेंशन की बीमारी है ना, इसको फिक्स करने के लिए तुम्हें अपनी डाइट को फिक्स करना चाहिए। तो या तो तुम मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में डाइट की फ्री की वीडियोस देख लो, या अगर और डिटेल में जानना है तो आप मेरा चैडमैक्स कोर्स चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो है आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। पिछली वीडियो पे जो मैंने सोशल स्किल्स पे बनाई थी, बहुत फिनोमिनल रिस्पांस दिया तुम लोगों ने, इसीलिए मैंने ये पार्ट बनाया। और चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।